आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम फटाक से निकल रहे हैं, रात के मतलब 9 से ज़्यादा हो चुका है और सीधा निकल रहे हैं यहाँ से गांव, हम मम्मी और पापा, क्योंकि कल है मकर संक्रांति और बिहार में मकर संक्रांति बहुत अच्छे से जोरों शोरों से मनाया जाता है। जैसा कि आपको फर्स्ट न्यू ईयर के ब्लॉग में बताया था कि बिहार में छोटे से छोटे पर्व बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो वैसा ही है कल। और हमारे बिहार में ऐसा होता है कि कुल देवता होते हैं, तो हमारे कुल देवता है नरसिंहनाथ, तो उनको भी कल चढ़ेगा तिल वगैरह जो भी होता है ना, वो भी कल चढ़ेगा उनको, तो इसीलिए जाना इम्पोर्टेंट है। तो अभी रात में यहाँ खाना पीना खा के अब गांव में जाके फिर कब कब बर्तन धुला हुआ है, फिर उसको धोती मम्मी, फिर खाना बनाती, तो उसमें थोड़ा लफड़ा होता। तो यहाँ आराम से खा पी के बर्तन वर्तन धो के मम्मी रख लिया आराम से। अब हम सारा सामान पैक कर लिए हैं। थोड़ा ये भी थोड़ा सीखना पड़ेगा धीरे धीरे कि जो सामान वामान पैक वैक करते हैं जो भी होता है ऐड करना चाहिए वो सब की भी, ताकि एक कहानी लगे, स्टोरी जैसे फील हो। तो उसको धीरे धीरे सीख रहे हैं, दिमाग में आ रहा है। अरे पापा पीछे बैठेंगे क्या हैं? जय हो बाबा गणेश जी की जय हो। चाबी यही में हो ना, चाबी ले ली। हम तो ऐसा कह नहीं रही पहले अपन चाबी है वो, चाबी तो रही है गाड़ी में। गांव आ गए हैं, रात को लेट से पहुंचे थे, तो सुबह से प्रणाम पाती करने में लग गए हैं। गांव में आने के बाद एक चीज होता है कि जितने भी लोग हैं सबको प्रणाम करना पड़ता। बहुत ही गंदा था गाड़ी हमारा, तो थोड़ा सा साफ सफाई कर देते क्योंकि यहाँ मोटर वोटर हर चीज की व्यवस्था है ही। और आज मकर संक्रांति है बिहार में, तो खुद भी नहाना है। उससे पहले दाढ़ी वाड़ी बना के सैलून से आए थे, सोचे कि खुद जब नहाना ही है तो थोड़ा गाड़ी को भी नहा के चमका ही देते हैं थोड़ा अच्छे से। भाई तो कुछ नहीं खाए भी एकादशी होता है, संक्रांत के दिन सब खाई खाना। तो साल के बाद तिला संक्रांति दिन के एकादशी लगले है। तो सहे के वो बहाना चाहिए, एक दिन बाद गए साल बाद कुछ हर बेर तो हम सततिला एकादशी कुछ होबे करे हो तिला संक्रांति के बाद पड़े छलैया, त हम सततिला एकादशी पड़े छलिए। में तिल के महत्व है, पप्पो पहले पड़े छले नहीं कहलिए। तो सततिला एकादशी हम करे छले, पूसो में ओत रही तो छोड़ देलिए, पुत्रदा एकादशी रहे तब काल स्कूल जाए में जोड़े थे। ब्लैक गाड़ी को साफ सुथरा करके चढ़ने का मजा ही कुछ और है। अगर साफ हो जाए ब्लैक गाड़ी, ये साला ये गांव घर में ना कितना भी साफ कर दो, भैंस की आके थोड़ा बहुत गंदा कहीं ना कहीं से लग ही जाएगा। बस एक ही जगह थोड़ा सा ही पानी था, बस वही लगना था। आ गए हैं मंदिर, मम्मी को लेके थोड़ा हम भी प्रणाम कर ही लेते हैं जब आ ही गए हैं। तो इसका रंग पेंट भी इसी बीच में हुआ, हाल फिलहाल में हुआ होगा। कुछ इस तरीके का मंदिर है हमारे गाँव का, भोलेनाथ का। गांव में कभी आप लोग अगर आए हो और किसी अनाज के टाइम में अगर सूखने के लिए छत पर डाला जाता है अनाज, उसको समेटने के लिए ये इसका जरूरत पड़ता है। ये हथियार होता है, इसका नाम है फड़ुआ। आप लोग में से कितने लोग जानते हैं इस फड़ुआ को? एक यंत्र होता है जिसको समेटा जाता है ऐसे। तो इसका सही उपयोग इस तरीके से है, मतलब हम तो इसको उल्टे तरीके से कर रहे हैं क्योंकि चप्पल पहने हुए हैं। चप्पल अगर खोल के इसके बीच में जाके, बहुत सारा होता है ना, ये तो अभी कम है, कम टाइम के लिए आते हैं हम लोग तो कम ही रखते हैं सुखाने के लिए। क्योंकि अब की बार ऐसा हुआ है कि बारिश वगैरह ज्यादा हुआ है, तो कुछ धान पीला है, कुछ धान ब्लैक हो चुका है। वो उसका ऊपर कवर है वो ब्लैक हो चुका है पानी वानी की वजह से। इस बार जान भी हल्का भी, बहुत हल्का भी है। तो इस तरीके का होता है गाँव का रहन सहन। गाँव में ये सब चीजें होता है भाई। ये हमारा बहुत पहले का मकान है, बहुत पहले का मकान है, जिसको गांव में हवेली बोलते थे पहले के टाइम में। तो अब धीरे धीरे मकान सब, नया नया मकान सब बनते जा रहा है और पुराना मकान धीरे धीरे लोग छोड़ते हुए जा रहा है। गांव में ऐसा ही होता है, लोग अपने पुराने मकान को जल्दी तोड़ते नहीं है, वो वहीं पे रहने देते हैं और अपना मकान उसके जस्ट बगल में बना लेते हैं। और जब वो मकान खुद टूटता है तो उसको तोड़ते हैं, या फिर अगर जमीन न रहे किसी के पास तो ही वो उस जगह मकान को जल्दी तोड़ते हैं। क्योंकि तोड़ना, खासकर बिहार एरिया में तोड़ना बहुत अपने आप पे वो समझते हैं लोग,
मतलब कि मकान तोड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात समझते हैं। तो ये चीज़ होता है। और घर पे रहने का जिम्मेदारी कुछ होता है जो निभाना पड़ता है।